तो भिन्न को अंग्रेजी में कुछ कहेंगे फ्रैक्शन। देखो जी, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न का परिभाषा सुनो। कहता है कि एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को भिन्न कहा जाता है। देखो जैसे एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल कि समझो, ये एक मैंने बिरीत ले लिया, कुछ लिया बिरीत, और इस बिरीत को भी बीचे बीच का किया, बांट दिया। तो बिरीत को गोल जो था इसको क्या भाग में बांट दिया, दो भाग में, एक भाग और ये दूसरा भाग। तो एक बिरीत को मैंने दो भागों में बांट दिया, तो इसी को हम लोग कुछ कहेंगे भिन्न बन गया। पूरा एक गोले गोले संपूर्ण हिस्सा था और इसको क्या भाग में बांट दिए, दो भाग में। जैसे एग्जांपल देखा जाए, ये मेरा मार्कर है, ये कौन है, मार्कर, इस संपूर्ण हिस्सा है अभी एगो पूरा, और इसको देखो तो दो भाग में तोड़ दिए, तो ये एगो छोटा भाग बन गया, ये एगो बड़ा भाग बन गया। तो इसका ये कौन है, हिस्सा। जैसे एग्जांपल 10 गो रुपया है, क्या रुपया है, 10 रुपया, तो 10 रुपया अपने आप में एक संपूर्ण भाग है। चलो, और 10 रुपया को हम 2 रुपया किसी को दे दिए, तो 10 रुपया हिस्सा में से क्या रुपया दे दिए, 2 रुपया दे दिए। तो अब 10 रुपये में से 2 रुपया दे देंगे तो क्या रुपया बचेगा, 8 रुपया बचेगा। तो ये 10 रुपया के क्या भाग में बांट दिए, दो भागों में, एक ने 8 रुपया बचा, एक तरफ 2 रुपया है ना, क्योंकि 2 रुपया माइनस कर दिए थे। इसी प्रकार समझो, कोई भी दुनिया में वस्तु रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा, तो वो अपने आप में एक भाग होता है, संपूर्ण भाग होता है। अगर उसको प्रतिशत में लिया जाए तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। और अगर भिन्न में बात करेगा तो क्या भाग, एक भाग होता है। अगर इसी को हम अगर बोले कि इसको हम क्या भाग में बांट दिए, बताओ तो 4 भाग में। देखो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भागों में बांट दिए। तो एक संपूर्ण हिस्सा को 4 भागों में बांट दिए। तुम्हारा मर्जी करे तो आओ बांट सकते हो। तो वही बात यहां बोला गया है कि एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को भिन्न कहा जाता है। कहने का मतलब एग्जांपल देखो, 5/9 है, तो 5 गो रुपया है, समझना एग्जांपल देखे, 5 गो रुपया है और कितना व्यक्ति में बांटना है, 9 व्यक्ति में बांटना है। तब 5/9 एक प्रकार के कोची बांट रहा है, कोई ना कोई 5 गो रुपया को 9 आदमी में बांट रहे हैं। तो बांटना है तो 5 रुपया को 9 व्यक्ति में हिस्सा बांट दिए, 5 रुपया को 9 व्यक्ति में हिस्सा बांट दिए। इसी को कहेंगे भिन्न का कुछ बन गया, हिस्सा बन गया। 7 रुपया को कै व्यक्ति में बांट रहे हैं, 12 आदमी में बांट रहे हैं। भिन्न का मतलब होता है बटा। और देखो यहां बटा भी में है कि नहीं, 7 रुपया को 12। यहां पे देखो 3 रुपया को कै भागों में, 4 भागों में बांट रहे हैं। 10 रुपया को कै भागों में, 3 भागों में बांट रहे हैं। अरे समझ में आया। एक बात और समझो, ऊपरे वाला को बचवा कहते हैं कौची, अंश, और निचले वाले को हर कहा जाता है। कुछ कहा जाता है, हर कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो एकरा में कहेगा कि 5/9 भिन्न में अंश का मान कितना, 5, हर का मान कितना, उसी प्रकार इसमें अंश का मान 3, हर का मान 4। तब भिन्न तो समझ गया। चलो यहां देख रहे हैं कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर, और यहां देख रहे हैं कि अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। तो एकरा में बड़ा छोटा सब मिलल जुलल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो हम क्या बोले दूसरा पॉइंट में कि जिस भिन्न में हर अंश से अधिक हो, केकरा से अधिक हो, अंश से अधिक हो, कौन, हर। अंश से अधिक कहने का मतलब अधिक माने कम की ज्यादा, ज्यादा होता है। तो अंश से अधिक रहेगा, कौन अधिक रहेगा, हर। उसको हम लोग कौची कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। कौची कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न। न कहता कि 12 तो हर उचित बात हवा भाई साहब, एकदम तू उचित बात बोली था। तो सुनो, कब कहेंगे उचित भिन्न, जब हर जो होगा ना वो अंश से कौची होगा, अधिक माने ज्यादा होगा। तो देखो तो अंश कितना बना, 2, हर कितना है, तो हर ज्यादा है कि कम, ज्यादा, और अंश कौची हो गया, छोटा। तो ये 2/7 जो है उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न, उचित भिन्न हो गया। कौन भिन्न, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहीं हम लोग आगे बोलेंगे विषम भिन्न। बोलो, ये अंश हो गया 11, हर हो गया 13। तो हर बड़ा है कि छोटा, बड़ा, और अंश कोच हो गया छोटा। इसको कहेंगे कोची, उचित भिन्न। 1/7 देखो तो हर बड़ा है, हर बड़ा, तो इसको भी कोची कहेंगे, उचित भिन्न। कोची कहेंगे, जब ऊपरे वाला छोटा रहे, नीचे वाला बड़ा रहे, तो कौन भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। कोई दिक्कत
नहीं। दूसरा तीसरा पॉइंट समझो, यदि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो, हर से कौची हो, हर से बड़ा होना चाहिए कौन, अंश, उसको कहेंगे विषम भिन्न। कुछ कहेंगे विषम भिन्न कहते हैं। देखो 21/5, तो 21 है बड़ा और 5 है छोटा, तो अंश हो गया बड़ा, हर हो गया छोटा, तो ये कोची कहलाएगा, उचित भिन्न की विषम भिन्न, विषम भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न। इसी को हम लोग अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। 11/3, तो 11 हो गया अंश, हर हो गया 3, तो 11 हो गया बड़ा और हर हो गया छोटा, यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, यानी कि हर से अधिक रहेगा अंश, ऊपरे वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपरे वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपरे वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो कौन भिन्न कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाया। समझ में आया कि ना आया, आ गया? बताओ जी, बताओ। देखो 20/25 हम बोल रहे हैं, कौन भिन्न होगा बताओ, उचित भिन्न की विषम भिन्न? देखो उचित होगा, कहे कि हर हो गया कौची बड़ा, और जब हर बड़ा हो, अधिक हो, बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो कौन भिन्न, उचित भिन्न कहेंगे। अरे ना पहचान लेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कौची, उचित भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न। एक बताओ यहां देखो 13/5 कौन भिन्न कहलाएगा, हर हो गया छोटा और अंश हो गया बड़ा, तो जब अंश बड़ा हो, हर से अधिक हो, तो कौन भिन्न, विषम भिन्न। अरे पहचान लेगा कि ना पहचान लेगा? बोलो, किसी वस्तु के 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में बांट देना कौची कहलाएगा, भिन्न। कौची कहलाएगा, भिन्न। एक वस्तु को बांटना भिन्न कहलाएगा, है ना। और भिन्न अभी 2 तरह के हम लोग देखें, एगो उचित भिन्न और कौची, विषम भिन्न। जब होगा अंश कौची छोटा, हर होगा बड़ा, कौन भिन्न, उचित भिन्न। जब होगा अंश बड़ा, हर छोटा, तो कौन भिन्न, विषम भिन्न। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है मिश्रित भिन्न। कौन भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित माने मिलल जुलल रहे, मिश्रित माने मिला जुला के सब रहेगा। जैसे सब्जी बनाए, मिक्सचर सब्जी खाया है, मिक्सचर सब्जी खाया होगा, तो मिक्सचर सब्जी में बैगन, आलू, टमाटर, गाजर सब का कर रहता, मिक्स, उसी को कहते हैं मिक्सचर सब्जी। तो यहां पे मिश्रित भिन्न कहने का मतलब कि उचित भिन्न भी रहेगा और विषम भिन्न भी रहेगा, दोनों के एक में मिला देंगे, तो उसी को कहेंगे कौन भिन्न, मिश्रित भिन्न। कौन भिन्न कहेंगे, मिश्रित भिन्न। इसको कुछ लॉजिक समझते हैं, देखो कैसे। मिश्रित भिन्न कहता है कि एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं, देखो कैसे। अभी पीछे के क्लास में हम लोग सीखे कि अगर अंश छोटा हो और हर कौची हो बड़ा, तो अंश छोटा, ऊपरे वाला क्या अंश कहते हैं, निचले वाला को हर कहते हैं। तो अंश जब छोटा हो, हर बड़ा होगा, तो इसको कौन भिन्न कहेंगे, बोलो, उचित भिन्न। अरे कौन भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं। अगर इसी को पलट दे हम थोड़ा सा, 4/3 कर दें, 3 कर दें, तो अब अंश हो गया बड़ा, हर हो गया छोटा, तो इसको कौन भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। बोलो कौन भिन्न, विषम भिन्न कहते हैं। राइट बात है। तो अब बोलो, बताओ यहां से समझना कि एक विषम भिन्न को, बढ़िया समझना, एक विषम भिन्न को एक पूर्ण, पूर्ण माने पूरा पूरा, पूर्ण माने पूरा पूरा, और एक भाग के रूप में, भाग माने बटा में रहेगा, भाग माने कोची में, बटा में रहेगा, तो उसी को कहेंगे मिश्रित भिन्न। जैसे एग्जांपल देखो 23/7, तो अंश हो गया बड़ा, हर हो गया छोटा, तो ये कौन भिन्न है बताओ तो? अभी विषम भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हमको मिश्रित भिन्न में बदलना है। कोची में, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में ही बदलना होगा। और कब होगा से समझो, इसी को हम लोग पीछे के क्लास में बोलते थे पूर्णांक वाला भिन्न। पूर्णांक तोड़ेला, पूर्णांक तोड़ा है ना पीछे, ऐसे देखो तो यही वाला जी, 2.1/3, तो इसको कैसे तोड़ता था, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ते थे, तो 7/3, तो 7/3 कौन भिन्न, विषम भिन्न, क्योंकि अंश हो गया बड़ा, हर हो गया छोटा, तो इसको कौन भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। अब विषम भिन्न को पूर्णांक में हम लोग लिखते थे तोड़ के, कैसे लिखते थे उसको समझना। कब पूर्णांक का निर्माण होगा, कब मिश्रित भिन्न का निर्माण होगा, उसी बतिया को समझो बढ़िया से। आज इसको देखा जाए अभी थोड़ा सा।
तो 7 में हम भागा देंगे किसको से? 23 में। 7 से भागा देंगे किसमें? 23 में। दिया जाए भागा, तो भागा दिया जाए तो 7 से कै बार में लगेगा? 7 या 21। तो कितना शेष बचेगा बच्चा घटाने के बाद? 2, यानी 0 बचेगा। ये देखो, जिसको से भाग देते हैं उसको कौची कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है। और जो इधर आए उसको भागफल कहा जाता था, और नीचे वाला को शेषफल बोला जाता था, शेष बोला जाता था। अब सुनो, तो मिश्रित भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है भागफल, भागफल, फिर बटा के चिन्ह देना है, आगे भागफल, फिर ऊपरे कौची? शेषफल, और बटा में भाजक। तब बताओ जी, यहां से भागफल कितना आया? भागफल बोलो, भागफल कितना? 3 आया। तब भागफल कहां लिखाता है? आगे। तब भागफल 3 आएगा। 3 जो मिला ना बच्चा, वो पूरा संख्या मिल गया। 3 जो मिला वो पूरा संख्या मिल गया। शेषफल ऊपरे, शेषफल कितना बचा? 2, तो 2 रहेगा ऊपरे, और भाजक जिसको से भाग देंगे वो कहां रहेगा? नीचे। तो देखो यहां पे 7 आ गया नीचे। ये 3 इसको कैसे पढ़ेगा? 3 पूर्णांक 2/7, और 3 पूर्णांक, देखो 3 जो है पूरा संख्या है, और 2/7 एक भाग है। वो 2 रुपया के क्या भाग में? 7 भाग में बांट रहा है। और पूरा कौन हो गया? 3 में 2 तरह के मिल गया। एगो पूरा संख्या रहेगा, और एगो बट्टा वाला रहेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का निर्माण तबे होगा जब अंश होगा कौची? बड़ा, और हर होगा छोटा। यानी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है, लेकिन उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसमें अंश होता है छोटा, हर होता है बड़ा। जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तबे बनेगा कौची? मिश्रित भिन्न। तो इसको कैसे पढ़ेगा बोलो? 3 पूर्णांक 2/, और 3 पूर्णांक 2/7 एक प्रकार के कौन भिन्न कहलाएगा? मिश्रित भिन्न। क्या कि में मिला है 3 तो पूरा 3 रुपया पूरा, और फिर 2 रुपया के क्या भाग में? 7 भाग में बांटने पड़ गया। इसीलिए इसी प्रकार इसको तोड़ो, 4 से भागा देंगे किसमें? 47 में। तो ऐसे करके बांट दीजिए 4 से 47 में। 4 एक कम 4 घटेगा, कट कुट 7 उतर जाएगा, तो फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3। तो बोलो, जो इधर भागफल आता था वो कहां लिखाता था? आगे, और शेषफल कहां? ऊपरे, और जिसको से भाग देते थे नीचे। तो 11 पूर्णांक 3/4 कौची कहलाएगा? मिश्रित भिन्न कहलाएगा। अरे समझ में आया कि ना आया? और मिश्रित भिन्न का निर्माण कैसे होगा? जब अंश होगा बड़ा और हर होगा छोटा। अब देखो, हम तुमको एगो बात बता रहे हैं, भिन्न में हमेशा अंश होता है छोटा, और हर होता है हमेशा। अब देखो, जब जैसे हम इसको मिश्रित भिन्न में बदले, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले, विषम को मिश्रित में बदले, तो देखो 2 कौची बनेगा? अंश, और 7 बनेगा हर। तो देखो, तो अंश छोटा हुआ कि ना हुआ? हो गया। यहां देखो, ये विषम भिन्न को फिर हम यहां कौची में बदले? मिश्रित भिन्न में। तो बोलो, अंश हो गया कौची? छोटा, और हर हो गया। तो आज से याद रखना कि भिन्न का जो अंश होता है वो हमेशा कौची होता है? छोटा, और हर होता है हमेशा बड़ा। समझ में आया? नहीं रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे कैसे? तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल करके। क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट था भाई साहब। लॉजिक अच्छा था मेरे नजर से बच्चों को समझाने का। आपको भी शायद कुछ समझ में आया होगा वीडियो। अगला जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तुल्य भिन्न। समझो तुल्य भिन्न क्या होता है, बढ़िया से समझ लो, बहुत आसानी होगा लिखने में, आगे चल के क्लास में सीखो। तो तुल्य भिन्न क्या होता है इसको समझा जाए। हमने बोला भिन्न तो पता है कि अंश बटे हर होता है भिन्न। देखो, तो तुल्य भिन्न है, क्या है? तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न क्या कहता है समझा जाए। भिन्न के अंश और हर को यदि समान संख्या से गुणा किया जाए उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। लेकिन 0 के छोड़ के, 0 बड़ा बेईमान है। 0 जिसको जोड़े गुणा करता है उसको कुछ बनाता है 0। इसलिए 0 वाला को छोड़ देना है, 0 से नहीं गुणा कराना, 0 के छोड़ देना है, और बाकी 0 छोड़ के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अंश में और हर में दोनों में अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाए उसी को हम लोग तुल्य भिन्न
कहते हैं। कैसे, तो समझा जा ध्यान से। बोलो बच्चा, 2/7 एगो भिन्न है कि ना, बताओ। 2/7 है तो 2 को कहेंगे कौची, अंश, और 7 को कहेंगे हर कहेंगे, ठीक है। तो ये उचित भिन्न है कि विषम भिन्न, बताओ। उचित भिन्न, क्योंकि अंश है छोटा, हर है बड़ा, तो उचित भिन्न हो गया। अगर अंश रहता बड़ा, हर रहता छोटा, तो उसको विषम भिन्न कहेंगे। और विषम भिन्न के हम लोग पीछे के क्लास में मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं सिखाए भी है। अब देखो एक सुनो, तो 2/7 के कहेगा सवाल कि 2/7 के 3 गो तुल्य भिन्न लिखिए, या 4 गो तुल्य भिन्न लिखिए, या 5 गो तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, देखो ये समझो, कितना है जी, बोलो 2/7। तो 2/7 जो है भिन्न है, ये उचित भिन्न है। अगर हम बोले बच्चा कि इसको में समान संख्या से ऊपर नीचे दोनों गुना कराओ, ताकि बोले अंश और हर को समान संख्या से गुना कराना है। अगर हम बोले कि ऊपर 3 से गुना, तो नीचे भी कैसे 3 से, तो गुना कराया जाए, तो 2 तिया 6, 7 21। देखो तो 2/7 का 6/21 को कुछ मिल गया, तुल्य भी निकल गया। कौन भिन्न, तुल्य भिन्न। कहने का मतलब कि 2/7 और 6/21 दोनों के जब देखो 6/21 को काटेगा तो फिर तुमको 2 कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। देख लो, काट के देख लो, देखो 2 से क्या बार में कटेगा, 3 बार में, और 7 से भी क्या बार में, 3 बार में। तो इसका तुल्य भिन्न कहलाएगा। समझ में आ गया कि ना गया। अगर अब एक देखो एग्जांपल, अगर यही 2/7 में एक और तुल्य भिन्न इसका निकालना चाहे, तो अब हम इसको ऊपर 5 से गुना करा देते हैं और नीचे भी 5 से गुना करा देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 7 5 35, यानी कि 2/7 का एगो तुल्य भिन्न हुआ और एगो तुल्य भिन्न हो गया 10/35। अगर और निकालना है तो अब देखो, जब भी गुना करो बच्चा, तो ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में समान संख्या से 8 बटे गुना करता है, 9 से ऊपर नीचे है ना, 6 से, हाँ अलग अलग करके। तो एक क्या तुल्य भिन्न निकाले हम, बताओ 2 गो, एगो यहाँ, एगो 6/21, एगो 10 बटे। अब बताओ 3/4 के तुल्य भी निकाल सकते हैं, तो बोलो कैसे। देखो 3/4 को हम ऊपर गुना करा देते हैं 6 से, नीचे भी जब भी गुना कराइए तो सेम से ऊपर और नीचे दोनों समान से, तो हो जाएगा 36, 18, 6 चौके 24। एगो तुल्य भी निकल गया है कि ना। एगो और निकाला जा 3/4 का, बोलो अबरी हम 5 से गुना करा देते हैं, 5 से ऊपर 5 से नीचे, तब 35 है 15 और 4 5 20, 15/20 भी देखो 15/20 और 18/24, इन दोनों जो है ये 3/4 का कोची कहलाएगा, बताओ तुल्य भिन्न कहलाएगा। कौन भिन्न कहलाएगा, तुल्य भिन्न कहलाएगा। क्योंकि 18/24 के काटेगा ऊपर नीचे तो फिर 3/4 मिलेगा, 15/20 के काटेगा तो फिर 3/4 मिलेगा। अरे समझ में आया। तो इसी को हम लोग कौन भिन्न कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। यदि भिन्नों के हर, ध्यान से बच्चा, यदि भिन्नों के हर बराबर हो तो उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। बोलो जी एक बार बोलो तुम लोग मेरे साथ, यदि भिन्नों के हर बराबर हो तो उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। कौची बराबर होगा, तो हर नीचे होता है कि ऊपर है, नीचे। तो देखो 2/9 भिन्न है, 1/9 भिन्न है, 5/, भी हम 2 गो एग्जाम्पल लिए हैं। देखो तो इस एकरा में सब में नीचे हर समान है कि अलग अलग, बराबर है हर ना। तो जब सब हर बराबर है तो कौन भिन्न, बोलो बोलो कौन भिन्न, सजातीय भिन्न। अच्छा 3/7, 6/7, 5/7, तो सब हर अलग अलग है कि एक समान, तो कौन भिन्न, सजातीय भिन्न। क्लियर हो गया। अरे नीचे वाला हर सब बराबर रहेगा तो कौन भिन्न, सजातीय भिन्न। दूसरा पॉइंट है बाबू, चुप फलाना। दूसरा भिन्न, यदि भिन्नों के हर बराबर ना हो, कहा बोले, यदि भिन्नों के हर बराबर ना हो तो उसको कौन भिन्न, विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न को अंग्रेजी में अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है। तो बोलो 5/11,
2/7, 5/9। ये तीनों जो भिन्न है वो सजातीय भिन्न है कि विजातीय भिन्न? बोलो विजातीय भिन्न, क्योंकि एकरा में हर कितना मिल गया? 11, 7, 9। तीनों नीचे अलग अलग है कि एक के? तो जब अलग अलग हर रहेगा तो कौन भिन्न? विजातीय भिन्न। यहां भी देखो 3/8, 5/7, 1/2। ये तीनों एक है कि अलग अलग? तो ये तीनों कौन भिन्न कहलाएगा? बोलो, अरे तीनों कौन भिन्न? विजातीय भिन्न कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि सजातीय भिन्न में हर सबके का होगा? समान। विजातीय भिन्न में का होगा? हर सबके समान नहीं होगा। तो यही होता है सजातीय भिन्न को चीज विजातीय भिन्न। अब हम लोग सीखेंगे कि विजातीय भिन्न को कैसे सजातीय भिन्न बनाया जाता है। कौन को? विजातीय भिन्न से कौन भिन्न? सजातीय भिन्न कैसे बनाएंगे उसको हम लोग अब समझेंगे। विजातीय भिन्नों को सजातीय भिन्नों में बदले। एक बात बताओ तुम लोग कि विजातीय भिन्न उसको कहते हैं जो सभी भिन्नों का हर समान रहे कि समान न रहे? समान न रहे उसको कौन कहते हैं? विजातीय। और जिसको में सभी हरों का रहे, सब हर का रहे, समान रहे, बराबर रहे, उसको कहते हैं? सजातीय भिन्न। तो अब इसी पे सवाल है कि विजातीय भिन्न को हम लोग कैसे सजातीय भिन्न में बदलेंगे, है ना? तो सीखो। यहां देखो सवाल है बोलिए जैसे में कि 8/9 है ना, 5/18 और 11/12 को सजातीय भिन्नों में। अच्छा, ये तीनों जो भिन्न है हर समान है? तो जब हर समान नहीं है तब ये तीनों भिन्न में कोची कहलाएगा? विजातीय भिन्न। और हमको बदलना है कोची में? जब सजातीय भिन्न में बदलेंगे बबुआ तो हर का होगा? समान। तो सुनो का करना है पहला स्टेप पहला यही करना है कि विजातीय भिन्न के जो हर होगा कुछ होगा हर, तो जो हर होगा उस सब के निकालना है एलसीएम। बोलो कुछ निकालना एलसीएम। तो बोलो हर यहाँ कितना कितना बताओ? 9, 18, 12। तो यहाँ लिखेंगे कि 9, 18, 12 का कौन चीज निकालेंगे? एलसीएम। तो बोलो बच्चा 9, 18, 12 का जब एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा भैया? तो ऐसे निकालेंगे, देखो 9, 18 और कितना 12 निकालो। कैसे लगेगा एलसीएम? 3 से 2 से नहीं कट रहा है, 2 से तो लगे रहा, लगाओ 2 से लगाओ, 2 से 9 ना कटेगा तो ज्यों के त्यों, 2 9 18, 2 6 12। अब 2 से नहीं कैसे? 3 से तो लगाओ, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी, फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 की 2। चलो लोग गुणा करते हैं सबका, करो तो गुणा बच्चा। देखो 2 3 6, 36 18, 18 दूनी 36, यानी कि 9 18 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे बाबू तो कितना गया? 36। अरे कितना गया? 36। अब देखो ये तो कम हो गया, ये सब रफ करना है हम लोग के, कुछ करना है रफ कम अलगे करना है पन्ना में समझने के लिए, है ना? बता दिए अभी। अब देखा जाए जब हर का हम एलसीएम निकाल चुके तो कितना आया? 36। अब देखो कैसे कैसे करना है इसका, तीनों का हमको कोची निकला है? बोलो कौन भिन्न? सजातीय भिन्न। तो देखो जी पहल का कितना है? 8/9। तो सुनो जो हर होगा कुछ होगा हर, ये हर से एलसीएम में भाग दो। तो 9 से हर में 9 जो हर है ये एलसीएम में कुछ देना है भागा, तो 2 भागा 9 से क्या बार में कटेगा? 36। 9 चौके 36 क्या बार में? 4 बार में। तो 4 से ऊपरे गुना 4 से नीचे गुना, तो गुना कर दिया जा। देखो 8 चौके 32 और 9 चौके 36, एगो तो निकला। अब एक कौन है यहाँ? बोलो 5/18। तो हर से भाग देना है एलसीएम में, हर से भाग किसको में देना है? तो बोलो 18 के भाग दो क्या बार में? 18 दूनी 36 क्या बार में कटा? 2 बार में। तो 2 से ऊपरे गुना 2 से नीचे गुना, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, एक और निकल गया। रुको ना जी, अब कौन बच्चा? बोलो 11/12। तो 11/12 जो है यहाँ पड़ी 11/12, तो हर से ना भाग दे वाला बोल रहे हैं, तो 12 से भागे कितना में? तो 12 तिया क्या बार में? तो 3 से ऊपरे गुना
3 से नीचे गुना, तो करो 11 तिया 33 और 12 तिया 36। अब देखो तो बचवा ये तीनों तो था पहले कौन भिन्न, विजातीय भिन्न, और जब इन तीनों का हम बना दिए सजातीय भिन्न में, तो देखो तो हर सबके का हो गया बराबर। तो कौन कौन मिला आंसर बोलो, 32/36। आए वो कौन मिला 10/36, और कौन मिला 33/36। हाँ 33/36। ये तीनों के तीनों कौन भिन्न बन गया, सजातीय भिन्न। कौन भिन्न, सजातीय भिन्न। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सबसे पहले तीनों हर जो भी हर रहेगा उस सब के कुछ निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकाल के लिख लेना है, और फिर सब के हर से जो भागा जय बार में लगेगा उतना से ऊपरे गुना उतना से नीचे गुना। यहां भी 18 हर था, 18 से भाग दिए तो 2 आया, तो 2 से ऊपरे नीचे गुना, 12 से भाग देंगे एलसीएम में देना सीधे, और जय बार में कटेगा उतना से ऊपरे गुना उतना से नीचे गुना। देखो तीनों के तीनों सजातीय भिन्न बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा गाना गाएं, देखिए भाई साहब तुम लोग कह रहे हो तो गाना गा दे रहे हैं एगो, लेकिन शांति से रहेगा तो ना हल्ला ना करेगा। चलो गाना गा देते हैं तो सुनो। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके, आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। ठीक है अब बस करो, अब गाना गा दिए, शांति से रहो, अब पढ़ो आराम से सीखो। हम लोग का जो पॉइंट है देखो, हम लोग का पॉइंट है का समझो बढ़िया से, कि भिन्न को अपने सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में कहा जाता है यदि उसके अंश तथा हर का महसा, महसा के नाम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, वो 1 हो, 1 हो, 1 हो। देखो सरलतम रूप या न्यूनतम रूप, सरलतम रूप कहने का मतलब बच्चा एकदम छोटा से छोटा, अब किसी से कटने वाला नहीं हो, उसी को नाम कौन सी है, न्यूनतम रूप। कौन रूप, न्यूनतम रूप। जैसे एग्जांपल से समझेंगे ना तो बहुत अति सुंदर होगा। और देखा जाए कैसे, देखो ये 2/9 एक भिन्न है, 6/9 भी एगो भिन्न है, 8/12 भी एगो भिन्न है, 15/9 भी एगो भिन्न है। तो देखो हम बोले कि मेन पॉइंट यही है कि अंश तथा हर का महसा कितना होना चाहिए, 1। और महसा निकालने पीछे बता दिए हैं, तो बोलो यहाँ अंश के काम कौन करेगा, 2, और हर के काम 9। तो 2 और 9 का अगर हम महसा निकालेंगे, कुछ निकालेंगे महसा, और अगर 1 आ गया तो कहेंगे कि 2 और 9 जो है वो भिन्न का कैसा रूप है, सरलतम रूप है। सरलतम माने सबसे छोटा रूप है। तो 2 और 9 का HCF निकालना है, 2 को किसका, 9 का, तो छोटका से किसको में देंगे, बड़का में। तो 2 और 9 का HCF निकालो, तो 2 चौके 8 और 9 में 60 घटाएंगे 1। अब 1 से कौन में, 2 में, ऐसे ना भाभी से, तो 2 में, तो 1 दूनी 2 घटाएंगे तो कौची काटकूट, कितना एक HCF आया, 1। तो 2/9 बोलो सरलतम रूप में है कि नहीं है, तो यहां लिख दे भाई कि कौन रूप में है, सरलतम रूप है। इसको सरलतम रूप करने की जरूरत नहीं है। अरे 2 और 9 जो होगा, 2/9 वो केवल और केवल 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देख लो करके। अच्छा यहां देखो 6/9 सरलतम रूप में है कि कोई से कटेगा, कटेगा। देख लो कैसे कटेगा। हम 6 से और 9 में, सुनो 6 में से 9 में कुछ देंगे, भाग विधि। तो 6 से 9 में छोटका से बड़का में देना है, तो करो 6 एक कम 6 घटाएगा तो 3। अब 3 से किसको में, 6 में, तो बोलो 3 दूनी 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, काटकुट नीचे 0 हो गया। तो बोलो एक HCF कितना आ गया बच्चा, और हम बोले थे कि अंश और हर का HCF निकाले से कितना ना चाहिए, 1। तो अब बोलो कि 6/9 सरलतम रूप है, नहीं है, तो सरलतम रूप में भी इसको बनाएंगे कैसे बच्चा, तो बोलो HCF कितना है यहाँ पड़ी,
जो HCF आएगा, फिर से जो HCF आएगा, जो HCF आएगा उसी से अंश में और उसी से हर में देना है भागा। कुछ देना है, भाग देना है 2। तो यहां अंश और हर कितना था बोलो, 6/9। एक HCF कितना आया 3, तो 3 से भागा देना है ऊपर और 3 से भागा देना है नीचे। अंश और हर दोनों में भाग देना है, तो 2 भागा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो 2/3। यह हो गया सरलतम रूप। 6/9 का सरलतम रूप से हो गया 2/3। अरे समझ में आया? अब इसका हम लोग देखते हैं। देखो 8/12 बोलो, 8 से कितना में भाग देंगे 12 में। तो देखो तो HCF एक आता है कि नहीं, अभी सिखा रहे, सीखो। जब सिखा देंगे तो फिर हम लोग मौखिक करेंगे, डायरेक्ट सीख लेंगे, लेकिन अभी लॉजिक पकड़ो, सीखा, जड़ पकड़ो उसको। देखो 8 एकम 8, 12 में 60 घटेगा 4, तो 4 सब किसको में 8 में, तो 4 दूनी 8, घटाएंगे तो कट को कितना HCF आया, HCF कितना गया 4, तो जो हमको 1 लाना चाहिए जी, यानी कि 8/12 का सरलतम रूप होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि HCF कितना गया 4, तो हमको तो 1 आना चाहिए था। तो 4 जो HCF आया, 4 से ऊपरे भी भागा देना है और 4 से नीचे भी भागा देना है। 4 से ऊपरे भी भागा, 4 से नीचे, तो 2, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो बोलो कितना गया 2/3। अब इसको तनिया आसानी से हम लोग इसको कर देते हैं। देखो कैसे होगा सरलतम रूप। अब देखो 9 और 15 1 के अलावे और दोनों कोई से कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो मौखिक किसको करो हम लोग, तो बोलो 15 और 9 किसका पहाड़ा में आता है 3 के पहाड़ा में। तो देखो जी, तो 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है। देखो 3 से 9 कै बार में काटे, 3 बार में। अरे बोलो 3 से 9 कै बार में, 3 बार में काटे, तो 15 को भी 3 बार में कटना चाहिए। तो किसका पहाड़ा पड़े कि 3 बार में कट जाएगा, 5 के, 5 तिया 15। देखो बच्चा 5 से 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 और 3 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ेंगे तो 9, दोनों बराबर कटना चाहिए। अंश और हर दोनों को कटना चाहिए बराबर। तब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15, 5 तिया 15 और 3 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, तो बराबर कटा कि ना 3 3। देखो 5 से कै बार में 3 बार में और 3 से 9 कै बार में 3 बार में, तो 3 ऊपरे भी 3 नीचे भी, तो 3 से 3 का हो गया खत्म। अरे समझ में आया? तब क्या बच गया बोलो 5/3। ये हो गया सरलतम रूप। अरे क्लियर हुआ कि ना हुआ? इसी को बोलते हैं, बड़ा भिन्न को छोटा भिन्न कर देना, उसी को कुछ कहलाता है सरलतम भिन्न। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए दबा के। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।